वाले हैं वो बिग ब्यूटीफुल वुमेन के बारे में बात करने वाले हैं। बिग का मतलब होता है बड़ा, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत और वुमेन का मतलब औरत। बिग ब्यूटीफुल वुमेन को शॉर्ट फॉर्म में BBW भी कहा जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार आज आया हमारे मतलब का टॉपिक, आज मिलेगा मसाला। तो बिल्कुल मसाला तो आप लोगों को मिलेगा ही, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि बिग ब्यूटीफुल वुमेन का मतलब क्या होता है। तो ये वो फीमेल जो कि एवरेज साइज से थोड़ा सा ओवर साइज होती है, उसे बिग ब्यूटीफुल वुमेन कहा जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैक्सिमम मेल जो होते हैं वो बिग ब्यूटीफुल वुमेन की चाहत रखते हैं। क्यों रखते हैं? फॉर मोर प्लेजर। क्या मानसिकता होती है उनकी इस पसंद के पीछे? वो एक ऐड आता था ना टीवी में कि बड़ा है तो बेहतर है। तो डियर, ऐसे भी मेल होते हैं जिन्हें कम में मनी नहीं भरता, उनका कम में गुजारा ही नहीं होता, उन्हें हमेशा बड़े की चाहत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि घर में अगर मान लो आम की पेटी रखी हुई है, तो कोई होगा एक जो कि छोटा आम उठाएगा, तो कोई मझेला उठाएगा, तो कोई सबसे बड़े पे हाथ मारेगा कि यार बड़ा आम है, ज्यादा मिलेगा। मतलब एक ही पैकेट में जब उन्हें ज्यादा सामान मिलता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि यार अगर मैं किसी लड़की को पकड़ूं तो मुझे लगना चाहिए कि मैंने किसी को पकड़ा है। ऐसे में जो बिग ब्यूटीफुल वुमेन होती है, इनके पास हर चीज दुगनी होती है। तो इस तरह के मेल्स को उनके अंदर बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर नजर आ रहा होता है। स्लिम ट्रिम वुमेन या लड़की की बात की जाए उनके सामने तो उन्हें लगता है यार अभी शुरू हुई और अभी खत्म हुई, क्या हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो मेल होते हैं जो कि बिग ब्यूटीफुल वुमेन की चाहत रखते हैं, इन्हें वाइफ स्लिम ट्रिम ही चाहिए होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब ये मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं या किसी भी मार्केट प्लेस में अपनी वाइफ के साथ निकलते हैं, तो रोड पर हर दूसरा आदमी उनकी वाइफ को देख रहा होता है। और वो देख भी क्या रहा होता है? उसके प्राइवेट पार्ट, कैसे चल रही है, कैसे जंप कर रहे हैं, कैसे क्या, ये सारी चीजों पे उसकी नजर होती है। इनफैक्ट उसके जो दोस्त होते हैं वो भी उसे कहीं ना कहीं छेड़ते रहते हैं, उसे मजाक करते रहते हैं कि यार गद्दा वद्दा तो खरीदता नहीं होगा, तो गद्दे की तो जरूरत होती नहीं होगी। तो इस तरह से ना ये जो सिचुएशन होती है उस हस्बैंड के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, जिसे वो डेली बेसिस पे फील कर रहा होता है। अब रही बात तमन्ना की, आई मीन दिल की इच्छा की, तो मैक्सिमम मेल की एक ख्वाहिश होती है, वो देखना चाहते हैं कि ओवरसाइज फीमेल न्यूड कैसी लगती है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं कैसे दिखते हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा है उसके पास, अगर वो न्यूड होगी तो वो कैसी दिखेगी। वो अगली अपने रास्ते जा रही होगी, लेकिन उसी बीच में कितने ऐसे लोग हैं जो इसे इमेजिन कर लेते हैं कि यार ये बेड पे परफॉर्म कैसे करती होगी, इसको चैलेंजेस कैसे कैसे आते होंगे। इनफैक्ट ऐसा कोई मेल नहीं है जो कि उस चबी फीमेल के साथ खेल लाना चाहे, उसके बॉडी पार्ट के साथ खेल लाना चाहे। 90% लोग उस तरह के आकार के साथ, उस तरह के शेप के साथ एक ना एक बार टाइम जरूर बिताने की सोचते हैं। तो ये जो बिग ब्यूटीफुल वुमेन जो होती हैं, एक तो बिग और ऊपर से ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, तो जो उसे देखने वाला जो मेल होता है वो तो वैसे ही परेशान हो जाता है। 80% मेल तो ऐसे फीमेल को देख के सीधा उसे लेके बिस्तर पर कूद जाते हैं अपनी इमेजिनेशन में। तब उनके दिमाग में, उनकी कल्पना में ये बिल्कुल नहीं चल रहा होता कि यार ये कितने चैलेंजेस आते होंगे इसे उठने बैठने चलने फिरने में, ओवर साइज है, हो सकता है इसे कोई बीमारी हो, नहीं ये नहीं आता, वो तो बस सीधा लेकर उसे बिस्तर पर कूद जाते हैं। अब अगर हम बिग ब्यूटीफुल वुमेन की एडवांटेज की बात करें तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि वो अट्रैक्शन का कारण बनी होती है। हर चलता फिरता आदमी उसे पलट पलट कर देखता है। एक जो स्लिम ट्रिम वुमेन होती है वो कहाँ घंटों अपने आप को जिम में खटाती है, अपने आप को स्लिम ट्रिम रखने के लिए एक्सरसाइज करती है, अपने ऊपर एफर्ट्स करती है, डाइटिंग करती है ताकि वो दूसरों का अट्रैक्शन खींच सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो फीमेल होती है जो ओवर साइज होती है, इनका बढ़ता हुआ वजन इनके अट्रैक्शन का कारण बना हुआ होता है। वो मेल BBW लवर्स होते हैं वो तो उनके दीवाने होते ही हैं, लेकिन जो नॉर्मल मेल्स होते हैं उनका भी वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन खींचने का पावर रखती है। सोशल मीडिया पे जितनी भी BBW ग्रेड की जो फीमेल्स हैं उनके आप फॉलोवर्स की लिस्ट देखिए, रेला लगा हुआ है। वो चाहे प्लाजो पहन ले, चाहे साड़ी पहन ले, पेटीकोट में खड़ी हो जाए इतनी मोटी सी बैली लेकर, लटकी हुई बैली लेकर, और आप उसे किसी भी देख लो, लोग पगलाए हुए उनके ओवल देख देख कर। उनके स्टमक पे, उनकी बैली पर पड़ने वाले रोल उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पागल है लोग उनको देखने के लिए। वो फीमेल प्लस साइज है और यही उनका प्लस पॉइंट है। एक BBW फीमेल जो थोड़ा सा हिल भी जाए ना, तो वो मेल जो कि उसे वासना भरी निगाहों से देख रहा है पूरा हिला देगी उसे। सोशल मीडिया पे जितनी भी BBW ग्रेड की जो फीमेल्स हैं
ये जो डांस कर रही होती है ना, वीडियोस अपनी अपलोड करती है जिसमें वो डांस कर रही होती है, कोई भी इंसान उनके डांस को देखने के लिए नहीं जाता है, सब उनके जंप करते हुए बॉडी पार्ट्स को देखकर एंजॉय करते हैं कि यार कितना बड़ा बड़ा है और कितना जंप कर रहा है, यही देखते हैं, यही ताक में होते हैं। वो भी एंजॉय करती है अपनी इस फैन फॉलोइंग को, अच्छा लगता है उसे भी कि भीड़ मुझे देखने के लिए आ रही है। कहीं ना कहीं वो भी जानती है कि ये जो भीड़ है ये देखने क्या आ रही है, लेकिन उसे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो वो इस सोशल मीडिया पे थोड़ी ना होती। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है इस BBW फीमेल्स के साथ वो यही होती है कि हर दूसरा इंसान उसे वासना की नज़र से देख रहा होता है। उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार गद्दे की क्या जरूरत है, तो अपने आप में डल्ला का गद्दा है, रातें रंगीन कर देगी हमारी। तो दूसरी चीज, हर इंसान के कम या ज्यादा हेटर्स तो होते ही हैं, तो जो उसकी हेटर की लिस्ट होती है वो लोग उसको हजारों नाम दे देते हैं। किसी के लिए वो हाथी का बच्चा हो जाती है, तो किसी के लिए गैंडा, तो किसी के लिए छोटा भीम। जैसे उसके जो माँ बाप हैं वो उसको नाम ही रखना भूल गए थे, तो ये उसके कहीं ना कहीं उसके मन का दर्द होता है। वो हर आदमी जो कि उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं होता उसे वो अट्रैक्ट करती है। अब मान लो अगर उसका हस्बैंड, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी उसके साथ अगर मान लो मार्केट में जा रहा है, रास्ते में चल रहे हैं, तो हर दूसरा बंदा उसको देख रहा होता है, उन्हें वही चीज परेशान कर रही होती है, यार इसे सब क्यों देख रहे हैं, क्या जंगल से आया जानवर है क्या, कोई ये जोकर है, क्यों देख रहे हैं। अब वो उन्हें मार तो सकते नहीं, पीट तो सकते नहीं, आंखें तो नोच नहीं सकते, लेकिन मन ही मन उनके अंदर यही चल रहा होता है कि कैसे घूर रहा है, ये मन कर रहा है इसकी आंखें नोच लो। अब बात करते हैं उन मेल्स की जो कि बिग ब्यूटीफुल वुमेन के दीवाने तो होते हैं, पसंद तो होती है उन्हें बिग ब्यूटीफुल वुमेन, लेकिन वो एडमिट नहीं करते, पब्लिकली एडमिट नहीं करते, घबराते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है, दुनिया जो है वो इसी बात में बिलीव करती है कि खूबसूरत फीमेल मतलब 36, 24, 36, यही उनकी नज़र में खूबसूरती की परिभाषा है। अगर आप चाहे जितने भी खूबसूरत हो, आपका कॉम्प्लेक्स भले ही कितना फेयर है, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, आपके बाल रेशमी हैं, लेकिन अगर आप ओबीस हो, आप मोटे हो, तो आप खूबसूरत नहीं हो, दुनिया आपको बदसूरत ही समझेगी। तो ऐसे में अगर कोई आदमी अपने किसी दोस्त को या पब्लिकली किसी को बोल दे या एडमिट कर ले कि मुझे BBW जो होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और इस तरह की फीमेल जो ओवर साइज होती है मुझे ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे में जिसको वो बोल रहा होगा वो यही सोचेगा कि यार क्या तेरे को बुलडोजर पसंद है, कैसी पसंद है तेरी, तो उसकी पसंद के ऊपर, उसकी चॉइस के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देगा और उसे उसका मजाक भी उड़ाएगा 4 लोगों के सामने कि यार शादी एक से करेगा, सोएगा 2 के साथ। अब बात करते हैं कि जो BBW लवर्स होते हैं उनके लिए एडवांटेज क्या रहती है और डिसएडवांटेज क्या रहती है। के लिए सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये रहती है कि जो ओवर साइज फीमेल जो इनका क्रश होती है, जब इनके साथ डेटिंग पे होते हैं या इसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो ये कहीं ना कहीं सिक्योर रहते हैं, क्योंकि ये जो फीमेल्स होती हैं ये इनको कभी भी डिच नहीं करेगी, लॉयल्टी मेंटेन करती है। रीज़न, क्योंकि खुद भी जानती हैं कि जिस तरह की फिजिकली अपीयरेंस इनकी है और जिस तरह से दिखती है तो दुनिया इन्हें देखना तो चाहती है, लेकिन साथ लेकर घूमना कोई नहीं चाहता। और ये जो इसे बंदा मिला ये इसे साथ लेकर घूम रहा है, तो वो उसके साथ कहीं ना कहीं लॉयल्टी मेंटेन करती है और धोखा देने की जो संभावना होती है वो ना के बराबर होती है। यहाँ पर वो पूरी लॉयल्टी मेंटेन करती है अपने पार्टनर के साथ। और दूसरी एडवांटेज ये कि बाय 1 गेट 1 का जो ऑफर होता है वो तो होता ही है उसके पास, हर चीज दोगुनी होती ही है उसकी गर्लफ्रेंड के पास। अब अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जब वो उस फीमेल को लेके बेड पर उतरता है तो बेड पर बहुत सी चीज़ें परफॉर्म करने वाली होती हैं, लेकिन वो हर चीज़ को परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं होती, क्योंकि उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उसे अलाउ नहीं करता, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती उसकी बॉडी में। अब लोग तो इतने आर्टिस्टिक है ना कि व्यवसाय के जो 36 एक्ट हैं उसको भी 100 से ऊपर पार करा चुके हैं, तो ऐसे में वो जो फीमेल है वो 10 ही कर ले वो ही काफ़ी है। तो बड़ी चीज देखने में ही अच्छी लगती है, जब पूरा हाथों में ना समाए तो अगला परेशान ही होता है, यार कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन दूसरा हाथ लगाना ही पड़ रहा है। तो भाई मेरे, जब बड़ा लोगे तो बड़ा हाथ तो लगाना ही पड़ेगा ना, एक को पकड़ने के लिए 2 हाथ लगेंगे। अब अगर इसी चीज को दूसरे नजरिए से देखे तो यार मेरे पास तो एक ऐसी चीज है जो कि 1 हाथ से नहीं 2 हाथ से खेलने की चीज है। तो एडवांटेज तो है ही, साथ में डिसएडवांटेज भी है। तो एक टाइम पर आकर जो इंसान होता है वो थक ही जाता है कि यार मुझे 1 हाथ वाली चीज़ कब मिलेगी। लेकिन कितने ही मेल ऐसे हैं जो कि 2, 4, 5 बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप गोद में उठाकर नहीं घूम सकते।
अब यहाँ तक तो रही मस्ती मजे की बात, अब थोड़ा सा सीरियस होकर बात कर लें। जितने भी लोग जो बिग ब्यूटीफुल वुमेन को देखना पसंद करते हैं, इंटरनेट पर खेलो ना, मॉडलिंग करती हुई फीमेल्स कितनी हैं जो नजर आएंगी आपको। बॉडी की प्रदर्शनी कर रही हैं, वो ओपन माइंडेड भी हैं। साइज मेजरमेंट करो, जो एंजॉय करना है करो, उन्हें भी अच्छा लगता है। लेकिन वो फीमेल जो कि राह चलती आपको दिखाई देती हैं, कोई सब्जी लेने के लिए जा रही हैं, कोई अपनी छोटी सी बच्ची को ट्यूशन से लेती हुई नजर आ रही हैं, वो हो सकता है उस माइंडसेट की ना हो। क्या हालत होती होगी उस औरत की जब वो 10-20 नजरों को अपने ऊपर चुभती हुई देखती होगी। कोई उसके अपर बॉडी पार्ट देख रहा है, कोई उसके लोअर बॉडी पार्ट देख रहा है, कोई हिप देख रहा है, कोई बैली देख रहा है। उसे भी पता होता है कहीं ना कहीं कि वो इंसान मुझे क्या देख रहा है, मेरे अंदर क्या नज़र और किस नज़रिए से देख रहा है। ऑब्वियसली राखी बनवाने के लिए तो नहीं देख रहे होंगे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर BBW जो फीमेल है उसकी ये चाहत है कि वो ओवर साइज होकर लोगों का अट्रैक्शन खींचे। क्या पता उसको हार्मोनल डिसबैलेंस हो, क्या पता वो हाइपोथायराइड से पीड़ित हो, उसका वजन डे बाय डे बढ़ता जा रहा हो और वो मशक्कत कर रही हो पिछले 2 साल से 3 साल से अपना वेट कम करने के लिए, लेकिन कर ना पा रही हो। इनफैक्ट उसकी घुटनों में दर्द रहता हो, उसको पेन रहता हो, उसको चलने फिरने में भी दिक्कत होती हो, उसके लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल हो रहा हो। उसके मन का हाल क्या कोई जानता है कि वो खुश है इस ओवर साइज से या नहीं? हो सकता है ना, वो खुद इतनी परेशान है और आपकी निगाहें और परेशान कर रही हैं उसे, तो इतनी दया तो रखनी चाहिए। तो मेरी तरफ से बिग ब्यूटीफुल वुमेन्स के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।